अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्कूप्स ऑफ जॉय विथ मी ज़ारनक सिद्दीकी मसाला टीवी। आज के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं हमारी हेल्पर फिल्ज़ा खान को और फिर मैं आपको बताती हूँ। हेलो जी, क्या हाल है? ठीक है, प्यारी सी लग रही हैं आज आप। और आज हम बनाएंगे डेटन नट आइसक्रीम और टिरामिसू आइसक्रीम। टिरामिसू यानी कॉफ़ी वाला आइसक्रीम, ठीक है, और डेटन नट आइसक्रीम यानी खजूर के साथ, अखरोट के साथ। और बना के लेके आई हूँ आइसक्रीम, उसके ऊपर हम स्कूप्स जब निकालेंगे पिसे हुए पिस्ते डालेंगे। अब इसमें क्या है कि हमें दूध को पकाना है। सो ज़रा आप मुझे प्लीज़ पैन दे दीजिए, थैंक यू। यहाँ आपने दूध रखना है, उसके अंदर आपने कॉर्नफ्लावर डालना है, ठीक है, ओके, और आपने इसको पकाना है जब तक कि थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाए। फिर दूसरे अज्जा हम डालेंगे। अच्छा मुझे बताइए फिल्ज़ा, आपने कोई अपने लाइफ में, घर में या स्कूल में कोई रूटीन सेट की है? जी, क्या करती हैं आप? मैं सबसे पहले सुबह उठती हूँ, फिर स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आके फिर फ्रेश होकर खाना खाती हूँ, उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ, फिर मेरे ट्यूटर आते हैं, उनसे पढ़ती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, फिर वॉक करने जाती हूँ, उसके बाद फिर बैग पैक करके सो जाती हूँ। अरे वाह, डिनर कब खाती हैं फिर? हाँ, डिनर भी तो खाती है ना बीच में, ये भूल गई? अच्छा चलो ठीक है, ओके। सो जैसे सब लोग रूटीन बनाते हैं अपनी लाइफ में, हमें भी, बच्चों को भी, सबको एक रूटीन बनाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि डिसिप्लिन बनता है, ठीक है। स्कूल में आप, जैसे स्कूल में आपका क्या है रूटीन, क्या है स्कूल में, क्या है आपका? एक रूटीन होगा ना कि मतलब सब सुबह में असेंबली होती होगी, उसमें तिलावत होती होगी, उसमें आप चुपचाप अटेंटिवली सुनते हैं या पढ़ते हैं, राइट? और फिर लाइब्रेरी रूम में शोर नहीं करना होता। हाँ, साइलेंस होता है लाइब्रेरी, एक डिसिप्लिन है ये एक। और बाकी लाइन बनाते हुए क्लास में बिल्कुल साइलेंसली जाना होता है, लाइन के अंदर रहना होता है, और जब तिलावत हो रही हो तो तमीज़ से खड़ा होना होता है, और बस। अच्छा ठीक है। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें भी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। डिसिप्लिन होगा तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप अपना टाइम मैनेज करिएगा और इसी तरह फिर आप अपनी लाइफ को एक रूटीन में लाएंगे, ठीक है। रूटीन के बगैर हैपहैज़र्ड लाइफ लीड करना पॉसिबल नहीं है। करते हैं लोग, रूटीन नहीं भी होता है लोगों का, लेकिन वो एक डिसिप्लिन अंदर इनकलकेट करना होता है, अपने आप में एक डिसिप्लिन बनाना होता है ताकि आप चीज़ों को अचीव कर सकें, आप अपने गोल्स पे फोकस कर सकें। अगर आपके कोई ड्रीम है, आपका क्या ड्रीम है, बड़ी होके क्या बनेंगी? बड़ी होके मैं आर्मी ऑफिसर बनूँ। ओह, तो फिर उसके लिए आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा ना। अगर आप आर्मी ऑफिसर बनेंगी, इफ़ यू विल जॉइन द आर्मी एंड प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड अस, तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको तो ऑब्वियसली फिर बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, बिकॉज वो तो काफ़ी स्ट्रिक्ट लाइफ होती है ना। तो ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप यू विल अचीव दिस ड्रीम। और कभी आप आएंगी फिर एक बड़ी सी आर्मी ऑफिसर बन के हमारे शो पे, फिर मैं कहूँगी जब आप छोटी सी थी ना तब आप मेरे शो पे आई थी। हाँ, सो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लाइफ में एक रूटीन हो, आपके एक गोल हो लाइफ में, आप उसको अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करें। जैसे मैं जब छोटी थी तो मेरा गोल नहीं था कि मैं शेफ़ बनूंगी या मैं कुकिंग करूंगी, ठीक है, मेरा गोल कुछ और था। फिर ऑल ऑफ अ सडन आई फेल्ट हाफ वे थ्रू कि मुझे अपना कुछ और करना है, जो मैं कर रही थी वो मुझे नहीं करना है। सो मैंने अपना पाथ चेंज कर लिया और उसके लिए मैंने थोड़ी मेहनत की, चीज़ें सीखी, पकाना सीखा, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई ड्रीम आपका कोई हो और आपको उसको अचीव करना हो तो जाहिर है उसकी तरफ आपको काम करना ज़रूरी है। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर रेसिपी, दूध उबल रहा है, उसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। कॉर्नफ्लावर डाला था मैंने डायरेक्टली, कंटिन्यूसली आपने विस्क चलाना है। चीनी है यहाँ, पिसी हुई चीनी ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इन ऑल आवर रेसिपीज़, बिकॉज जल्दी से वो घुल जाती है। इस दूध को आपने पकाना है जब तक थोड़ा सा थिक नहीं हो, ठीक है जी। सो हमने चीनी को भी घोलना है इस तरह। अब आपने इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी हैं, ये है जी रोज वाटर, घर के गुलाब, रोज वाटर, और इलायची का पाउडर, छोटी हरी इलायची का पाउडर, ठीक है, ये भी हो गया। अब आपने क्या करना है कि क्रीम डालने से पहले आपने इस मिक्सचर को ठंडा करना है। अगर आपने इस मिक्सचर को ठंडा नहीं किया, अरे हाँ, खजूर भी तो डालने हैं
ये खजूर हैं जिसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, पिटेड डेट्स होने चाहिए, ठीक है। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। अब थोड़ी देर के लिए हम खजूर को इसके अंदर सोक होने देंगे और फिर हम ब्लेंडर में, जब ये ठंडा हो जाएगा, अभी तो बहुत गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा, हाँ तुम्हें भी आ रहा है ना स्टीम, थोड़ी सी दूर से खड़ी रहो तो फिर क्या करेंगे, हम इसको ब्लेंड कर देंगे, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा सोक होने दीजिए। खजूरों को काटिएगा या ऐसे ही बस खोल के उसका बीज निकाल दीजिएगा। फिर जब ये थोड़ा सा सोक हो जाए, ये जब ठंडा हो जाए, तब आप क्रीम डालिएगा। गरम गरम में अगर हम फिल्ज़ा क्रीम डाल देंगे तो वो फट सी जाएगी, ठीक है। सो इसको ठंडा करेंगे, या अगर आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी किसी चीज़ को ठंडा करना है, तो एक बड़ा सा बोल लीजिएगा, उसमें ये लिक्विड पूरा निकाल दीजिएगा। एक और बड़ा बोल लीजिएगा, उसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिएगा, आइस क्यूब्स, और फिर उसको ठंडा होने दीजिएगा। सो एक बड़ा बोल, जैसे कि ये बड़ा बोल है, उसके अंदर क्यूब्स डाल दिए, ये आपने मिक्सचर इसमें निकाला, छोटे बोल को यहाँ रख दिया, और फिर स्टर करते रहेंगे विस्क के साथ, तो जल्दी जल्दी वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अब ये खजूरों को हमने ऐसे ही रखना है, खजूर पूरे पीस लेंगे, हम पूरे ब्लेंड कर देंगे। सो वो हम करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए स्कूप्स ऑफ जॉय with me Zarnak and Filza on Masala TV. Welcome back from the break. आप देख रहे हैं Scoops of Joy with me and Filza on Masala TV. Date and nut आइसक्रीम हमने फ्रिज में रख दिया है, ठीक है। अभी बनाया नहीं है पूरा हमने, दूध बहुत गर्म था, ज़रा सा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं उसमें क्रीम ब्लेंडर में डाल के डालूंगी। फिर वो डेट्स जो खजूर हमने डाले थे वो ब्लेंड करेंगे, और फिर हम अखरोट डालेंगे, ठीक है। फिर उसको हम डब्बे भर के फ्रीज़र में रख देंगे। उसके बाद जो स्कूप्स में निकालेंगे, जो मैं बना के लाई हूँ, उस पर हम पिसे हुए पिस्ते डालेंगे। दैट्स द रेसिपी फॉर टुडे फॉर आवर डेट एंड नट आइसक्रीम। बादाम नहीं है बेटा, ये अखरोट है। दिस इज़ अखरोट एंड दिस इज़ पिस्ता, ठीक है, पिस्ता है ग्राइंड किया हुआ। अच्छा, अब हम टिरामिसू आइसक्रीम की तरफ आते हैं। टिरामिसू इज़ एन इटालियन डिज़र्ट, सबको ये पता है, बहुत दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ। टिरामिसू के मैं वेरिएशंस ही बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज हम टिरामिसू के फ्लेवर का आइसक्रीम बनाएंगे। तो टिरामिसू में क्या डलता है? टिरामिसू में डलता है कॉफ़ी। माय ऑफिशियल स्मेलर है ना, कॉफ़ी है, पीती है कभी? कॉफ़ी पीती हो? अच्छी लगती है? फिर हाइपर तो नहीं हो जाती हो ना? नहीं। चॉकलेट खा के हाइपर होती हो? नहीं। अच्छा, गुड। अच्छा जी, इसमें हमने डाल दिया, ये है टिरामिसू में जो यूज़ होती है, लेडी फिंगर कुकीज़ इनको कहते हैं, इटालियन बिस्किट्स हैं ये। स्पंज केक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्लेन वेनिला स्पंज केक को इस तरह फिंगर्स में काट लीजिएगा, और फिर उसको कॉफ़ी एंड पानी में हम डिप करेंगे, और फिर हम आइसक्रीम में बीच में पहले मिक्स कर ले। चलिए आप करिए, फिर कांटे से मिक्स कर लीजिए। ये कांटा लीजिए यहाँ से और आप मिक्स कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जब तक फिल्ज़ा इसको मिक्स कर रही है, हमें क्रीम चीज़ और क्रीम को कंडेंस मिल्क के साथ, चीनी के साथ और वेनिला एसेंस के साथ एक मिक्सचर बनाना है। आधा मिक्सचर हम कर देंगे, उसमें हम कोको पाउडर डालेंगे, ठीक है, और आधे में हम प्लेन रखेंगे। सही है? वेरी गुड, थैंक यू जी। बस यहाँ रख दो इसमें। चलो भाई, ये भी हो गया। अब हम सारी चीज़ें इसमें डालना शुरू कर देते हैं। सो ये है हमारा क्रीम चीज़, ठीक है। फिर ये है चीनी पिसी हुई, और ये है वेनिला एसेंस। खोलिए फिल्ज़ा प्लीज़। क्रीम है ये, थोड़ा सा डालिएगा। वेरी गुड, आप तो ट्रेन हो गई हैं बिल्कुल। हाँ, और अब हम इसमें अंदर कंडेंस मिल्क डालेंगे। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद अब आप सोचेंगे कोको पाउडर मैंने नहीं डाला है, अभी नहीं डालेंगे कोको पाउडर, हम इसको आधा करके डालेंगे। सो एक दूसरा बोल मुझे दे देना, उसमें हम कर ठीक है। अच्छी तरह जब क्रीम चीज़ और कंडेंस मिल्क, पिसी हुई चीनी और वेनिला एसेंस मिक्स हो जाए, तो फिर आपने, हाँ बेटा वो बोल्स वहाँ रख दो, फिर आपने थोड़ा सा मिक्सचर इसमें डाल देना है, और दूसरा जो मिक्सचर है उसमें मैं कोको पाउडर डालूंगी, ठीक है। सो एक चॉकलेटी फ्लेवर का होगा, और हमारे जो लेडी फिंगर कुकीज़ हैं उसमें कॉफ़ी का फ्लेवर आएगा। इसको पहले थोड़ा मिक्स करते हैं।
थोड़ा सा जाएगा बिकॉज अभी इतना डार्क नहीं हुआ है। आई वॉन्ट अ नाइस डार्क कलर। ठीक है, कौन से फ्लेवर की कॉफ़ी अच्छी लगती है आपको? मुझे लाइट। लाइट, अच्छा ओके। ठीक है, सो अब हमारे पास 2 डिफरेंट कलर्स हैं, वेनिला है और ये है कोको पाउडर और इसमें है कॉफ़ी। अब मैं क्या करूँगी, अच्छा अब मैं एक चीज़ करूँगी, इसको ज़रा अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं अंदर। ये एक लेयर है और आप इसको एक टिन के डब्बे में बनाइएगा जिसमें आपने क्लिंग इस तरह लगाई है। और पहली चीज़ हम क्या करेंगे इज़ द कॉफ़ी, पानी और ये टिरामिसू के लेडी फिंगर कुकीज़ जो हैं उसको बस डिप करेंगे ऐसे अच्छी तरह। ठीक है, जब आपको लगे पूरा कलर इसका चेंज हो गया है, बहुत जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाते हैं, तब फिर आपने इसको यहाँ, हाँ यहाँ रख देना है इसमें। ठीक है, आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप इसके ऊपर पहले ये लगाइए, फिर वो क्रीम डालिए, फिर वो चॉकलेट का डालिए, इस तरह एक सेट हो जाए फिर दूसरा डालिएगा। अब मुझे आपके सामने ये करना है, सो मैं ऑब्वियसली जल्दी जल्दी करूँगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, आप लोगों के पास जब टाइम होगा तो ऑब्वियसली आप सारे आइसक्रीम्स तो साथ नहीं बनाएंगे ना, आप लोग फिर उसको 1 बाय 1 बनाएंगे। तो एक लेयर जब जम जाए, सेट हो जाए, फिर दूसरा तय लगाइएगा। ओके, अब ये पूरा आप पॉ कर दीजिए, कोको पाउडर वाला पार्ट जो है वो। फिर आप इसको फ्रीज कर दीजिए। ठीक है, अबाउट 2 घंटे बाद निकालिए और वो जो वेनिला वाला पार्ट है वो आप करिए। अब मैं तो आपके सामने इसको फ़ौरन कर रही हूँ बिकॉज मुझे आपको दिखाना है। आप लोगों के पास टाइम होगा तो आप लोग एक लेयर जब सेट हो जाए तब इसके ऊपर ये दूसरी लेयर डालिएगा। फिर जब आप इसको काट के खाएंगे ना स्लाइसिस में, तो आपको बीच में से वो कुकीज़ भी कॉफ़ी के फ्लेवर की मिलेंगी, ये कोको पाउडर के फ्लेवर का है और ये वेनिला के फ्लेवर का है। सही है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव मेड। अब इसको आपने क्लिंग लगा के फिर फॉइल लगा के फ्रीज़र में रख देना है और उसके बाद फिर जब निकालेंगे तो स्लाइसिस में आप काट के इसको सर्व करेंगे। तो फिल्ज़ा विल टेक इट टू द फ्रीज़र नाउ। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम लेते हैं एक छोटी सी क्विक क्लीन अप ब्रेक। क्लीन अप करके हम वापस आएंगे, फिर हम चेक करेंगे कि हमारा डेट एंड नट आइसक्रीम का जो मिक्सचर है वो ठंडा हुआ। ठंडा हो जाएगा तो उसको हम ब्लेंडर में डाल के डेट्स को ब्लेंड कर देंगे और उसमें हम क्रीम भी डाल देंगे, अखरोट भी डाल देंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए स्कूप्स ऑफ जॉय विथ मी एंड फिल्ज़ा ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक ऑफ स्कूप्स ऑफ जॉय। ओके, सो अब हमने क्या करना है कि हमने डेट एंड नट आइसक्रीम को यहाँ, मिक्सचर को यहाँ रख दिया है, उसको हमें ब्लेंड करना है। इसमें हमें क्रीम डालना है बिकॉज मैंने कहा था मैं गरम गरम में क्रीम नहीं डालूंगी। फिर इसमें फोल्ड कर देंगे अखरोट को, पिस्ते भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, लेकिन डेट्स के साथ अखरोट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। दोबारा हम ब्लेंड करेंगे इसको। साफ कर लो, साफ कर लो इसको। अच्छा जी, अब इसमें आपने ये अखरोट को मिक्स कर देना है। ठीक है, एवरीथिंग इज मिक्स्ड। अच्छा जी, अच्छी तरह जब मिक्स हो जाए खजूर और क्रीम, तब आप निकालिए इसको बॉक्स में और एयर टाइट डब्बा भर के रख दीजिएगा। अच्छा, जब भी आप एयर टाइट डब्बा भरिए तो ये भी याद रखिएगा कभी भी पूरा नहीं भरते हैं। फ्रीज़र में कोई भी चीज़ रखें पूरा नहीं भरिएगा, इतनी जगह रखिएगा। ठीक है, और फिर दूसरा डब्बा में भर दूंगी और इसको आप फ्रीज़ कर दीजिए। जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तब आप इसके स्कूप्स निकाल के रख सकते हैं। मुझसे ज़्यादा क्लेanलीनेस में ये है माहिर, है ना। फिल्ज़ा को भी बहुत है ना, सफाई करते रहो, सफाई करते रहो, विच इज़ वेरी गुड हैबिट। अच्छा, तो ये आपने देख लिया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आइसक्रीम लेके आते हैं और डेट एंड नट आइसक्रीम जो मैं बना के लेके आई हूँ उसको स्कूप्स में निकालते हैं। चलिए जी, फिल्ज़ा डब्बा है ना फ्रीज़र में, वो ले आइए प्लीज़।
डेट एंड नट आइसक्रीम। अज्जा: कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, दूध 4 कप, चीनी आधा कप, हरके गुलाब 2 खाने के चमचे, पिसी सब्ज इलायची 2 चाय के चमचे, खजूर गुठली निकली 3 कप, क्रीम 1 कप, अखरोट 3 खाने के चमचे, पिसे पिस्ते 2 खाने के चमचे। टिरामिसू आइसक्रीम। आइसक्रीम के लिए अज्जा: क्रीम 1 कप, कंडेंस मिल्क आधा कप, क्रीम चीज़ 4 आउंस, पिसी चीनी 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। कॉफ़ी मिक्सचर के अज्जा: कॉफ़ी आधा कप, गर्म पानी आधा कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, लेडी फिंगर कुकीज़ 6 अदद। ओके जी, तो आज आपके एपिसोड के आइसक्रीम्स तो रेडी हैं और जो टॉपिक हमारा था डिसिप्लिन का, एक बात खास ख्याल रखिएगा। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जब गाड़ी में जा रहे होते हैं तो खाना खा रहे होते हैं और फिर शीशे नीचे आते हैं और रैपर्स और कचरे बाहर होते हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। लिटर नहीं करिए, अपने सिटी को साफ़ सुथरा रखिए और इसी तरह बच्चों में भी ये सारे हैबिट्स इनकलकेट कीजिए। पेरेंट्स ये चीज़ें करेंगे, बच्चे उनसे ही सीखेंगे। सो अपने आप को डिसिप्लिन करिए। अगर आप बच्चों को भी चाहते हैं कि वो भी डिसिप्लिन रहें, अपनी लाइफ में फोकस्ड रहें, अपने गोल्स या ड्रीम्स को अचीव करें, तो इस छोटी छोटी बातें हैं, कॉमन सेंस की हैं, लेकिन ये करना ज़रूरी है कि बच्चों में ये डिसिप्लिन इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, आई होप आपको ये आज का शो अच्छा लगा होगा, रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, मेरी और फिल्ज़ा की बातें अच्छी लगी होंगी। इसी तरह आप हमारा साथ देते रहिएगा। तो अब दीजिए मुझे और फिल्ज़ा को इजाज़त और मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक और एपिसोड में। तो देखना मत भूलिएगा स्कूप्स ऑफ जॉय विथ मी एंड फिल्ज़ा ऑन मसाला टीवी। अल्लाह हाफिज़।